छठ महापर्व आस्था, अनुशासन और संस्कृति का प्रतीक। और जब इस पर्व में जन सहयोग, सेवा और नेतृत्व का मेल हो जाए तो परिणाम होता है ऐसा आयोजन जो लोगों के दिल में छाप छोड़ जाता है। मां जानकी पूजा समिति ने इस बार जो भव्य छठ घाट तैयार किया है वो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज की एकता का प्रतीक है। इस आयोजन की शोभा बढ़ाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों और नेताओं ने, जिन्होंने मां जानकी पूजा समिति के इस कार्य को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। सभी पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर छठी मैया का जयकारा करेंगे। छठी मैया की आप सभी को इस महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि लगभग 5वां घाट है जहाँ जाना हुआ है। छठी मैया और सूर्य देव का कृपा आशीर्वाद सब पे बनी रहे और हमारे मन में जो है हमारी जो मनोकामनाएं वो पूरी होती रहे। इस घाट के बारे में जो आपने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस पे और बेहतर तरीके से पूजा का आयोजन हो सके आने वाले सालों में। आज का जो आयोजन है पूरा दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और पूरे प्रशासन और जितने भी डिपार्टमेंट का सहयोग मिला उन सभी को विश्वासन विधानसभा का विधायक होने के नाते मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो समिति है मां जानकी पूजा समिति, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी रुचि लेके और काफी दिनों से लगातार यहाँ पे खड़े होकर जो काम कराया उसके लिए भी काबिल तारीफ आपने काम किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और छठी मैया से, सूर्यदेव से मैं फिर दोबारा एक बार ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र पे हम पे, दिल्ली सरकार पे कृपा बनाए रखे ताकि इसी प्रकार से हम और भव्य तरीके से आगे आने वाले छठ का आयोजन कर सके और पूरे क्षेत्र में सुख और शांति बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कर्मठ जुझारू नेता श्री सुरेंद्र भारद्वाज और पूनम भारद्वाज जी यहाँ पधारे हुए हैं। ये हम लोगों के इतने कर्मठ हैं कि डेली यहाँ पे आते थे और कोई दिक्कत हो इसके लिए पूछते थे और अपना पूरा सहयोग देते थे। और इन लोगों के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारी समिति मां जानकी पूजा समिति इन दोनों कर्मठ नेताओं का दिल से आभार प्रकट करती है, अभिनंदन करती है और वंदन करती है। मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द यहाँ के भक्तजनों के लिए बोले। धन्यवाद। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे सारे लोग मिलकर, छठी मैया की जय। जानकी समिति द्वारा जितना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पिछले एक हफ्ते से जैसे ही दिवाली से अगले दिन आप लोग, आपकी पूरी टीम, संतोष भाई जी, झा साहब जी, लगी रही है दिन रात। आपको जितना वंदन आपका किया जाए उतना कम है, क्योंकि आप ये सब छठ मैया के जो व्रतधारी हैं उनके लिए आप रखते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। और उससे हमारा भी सौभाग्य है कि छठ मैया हमें थोड़ा
आपके बीच में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ बुलाते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं। सभी छठ धारकों को, जितने भी मेरे पूर्वांचल निवासी हैं, मैथिल निवासी हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पर्व की। भगवान से, माँ से यही दुआ करते हैं आपके लिए कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय छठ मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को तो सभी अर्घ देते हैं और सभी सम्मान करते हैं, लेकिन छठी मैया का ये पर्व ऐसा है जिसमें उगते हुए सूर्य को भी और छिपते हुए सूर्य को भी, इसमें युवाओं का और बुजुर्गों का दोनों का तालमेल बताया गया है। जिस प्रकार युवा बढ़ता है उसी प्रकार हमें बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए। और मैं यही चाहूंगी कि सभी छठी मैया जो भी व्रतधारी है सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी इसी प्रकार से छठ पर्व मनाए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा राजनीतिक ट्विस्ट हम देंगे प्रश्न में। कहा जा रहा है कि यह बिहार चुनाव को देखते हुए इस तरह दिल्ली सरकार ने इस साल छठ पर इतना सारा आयोजन में खर्च कर रहा है, चाहे कुछ व्यवस्था कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी ये भ्रम तोड़ना चाहूंगी, क्योंकि 11 साल तक दूसरी अपोजिट सरकार थी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जब दिल्ली सरकार में भाजपा सरकार आई है तो भाजपा सरकार ने पहले से ही ये बनाया हुआ था। आज से 11 साल पहले या पिछले साल भी हमने देखा जमुना मैया में कितनी गंद भरा हुआ था, लेकिन जब से रेखा सरकार आई है पूरा जमुना जी साफ हुई और आज इतना सुंदर भव्य छठ घाट का वहाँ पे आयोजन किया गया और वहाँ से लोगों ने देखा। और कुछ समय के बाद हम देखेंगे वहाँ पे सैलानियों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे क्रूज चलाए जाएंगे। लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहा है कि आप वासुदेव घाट को फैब्रिकेट करके मोदी जी के लिए कुछ अलग और छठ व्रतियों के लिए कुछ अलग बना रखे हैं। उनका काम है आरोप लगाना। जब मोदी जी हम सत्ता में नहीं थे तब वो कहते थे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, और अब जब बीजेपी काम कर रही है तो वो कह रहे कि दिखावा कर रहे हैं। तो वो चलता रहता है उनका पहले का शुरू की ये चीज है कि वो आरोप प्रत्यारोप की सरकार थी और आज भी आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। चलिए ऐसे आयोजन समाज की एकता और संस्कृति को नई ऊर्जा देते हैं। समिति का यह प्रयास बताता है कि जब जनता और नेतृत्व एक साथ आए तो हर आयोजन मिसाल बन जाता है। यह सिर्फ पूजा नहीं हो रही, बल्कि समाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर व्यवस्था जन सहयोग से बनी है और यही इस आयोजन की सबसे बड़ी ताकत है। समिति के हर सदस्य ने मिलकर जिस समर्पण से काम किया वह वाकई सराहनीय है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा लक्ष्य यही था कि श्रद्धालु सुरक्षित और संतुष्ट होकर पूजा कर सकें। हर चेहरा सेवा की भावना से भरा था, हर स्वर में समाज को जोड़ने का संदेश था। छठ केवल पूजा नहीं, यह पीढ़ियों को जोड़ने वाला उत्सव है। यहाँ हर दीप में भक्ति है और हर मुस्कान में उम्मीद। मां जानकी पूजा समिति का यह आयोजन यह साबित करता है कि जब समाज, नेतृत्व और श्रद्धा एक दिशा में बढ़े तो हर घाट प्रेरणा बन जाता है। यह आयोजन केवल छठ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक संदेश है एकता, सेवा और संस्कृति के संगम का। यही है मां जानकी पूजा समिति की पहचान। श्रद्धा में सेवा और सेवा में समाज।